सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत मिलावनहार। प्रातः पूजनीय स्मरणीय बंधनी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक, परम चैतन्य परम पिता, जन जन के नायक सतगुरु कबीर साहब, आपके पवित्र पावन चरणों में कोटि कोटि बार सप्रेम साहेब बंदगी करते हुए मेरी पूज्य संत समाज साहब के तमाम नेमी प्रेमी भक्तों, भक्तिमती माता बहनों, भाइयों, राधा रुक्मिणी जैसी देव कन्याओं, कृष्ण कन्हैया स्वरूपाय बाल गोपालो, हम उम्र के नौजवान भाइयों, मेरी सबको एक साथ सप्रेम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हम आप सभी किसी न किसी गुरु के चरण शरण में तो हैं ही, और हर जीव गुरुमुख होना भी जरूरी है। गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिन गुरु भव निधि तरिह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के शंकर भोलेनाथ संगात महान और विद्वान क्यों नहीं हो जाए, परंतु बिना गुरु के उसका उद्धार नहीं, मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु का होना परम आवश्यक है, गुरु का होना परम आवश्यक है। और गुरु को करना हर आत्मा का कर्तव्य है। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लें आप समान। गुरु को दंडवत प्रणाम करना बहुत जरूरी है, बंदगी भाव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु ही हमें काल माया के जाल से छुड़ाने वाले हैं। गुरु की कृपा दृष्टि होती है तभी हम मन के विकारों को दूर कर पाएंगे, और गुरु की कृपा से ही हम मृत्युलोक भवसागर से पार हो पाएंगे। गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लें आप समान। गुरु तो परम दयालु होते हैं, हमें गुरु के चरण में दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मनुष्य कीड़े जैसा होता है, जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होता तब तक वो परमात्मा को नहीं पहचान पाता। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लें आप समान। कीड़ा भृंग को क्या जानता था?
जो एक भृंग कीड़ा को उठाकर ले गई, अपनी ज्ञान फूंक गुंजार से अपने जैसा बना लेती है, इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को बिल्कुल अपने जैसा बना लेता है। गुरु की ऐसी कृपा होती है। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दक्षिणा दान, बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। और जिन जिज्ञासुओं ने, जिन आत्माओं ने गुरु से ज्ञान नहीं लिया, गुरु की संगत नहीं की, गुरु मार्ग से भटक जाते हैं, ऐसे जीव के लिए कोई रास्ता भी नहीं दिखाई होता। इसलिए साहब ने समझा के कहा है, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दक्षिणा दान, बहुतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके मांगने पर हर्षित होकर के अगर शीश भी मांगते हैं तो शिष्य को गुरु के चरणों में शीश भी काट कर दे देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। अब आप लोग सोचते होंगे गुरु के चरणों में शीश ही काट के चढ़ा देंगे तो फिर भक्ति का होगा ही क्या। अरे शीश चढ़ाने की बात नहीं है मेरे भाई, गुरु के चरणों में शीश को झुका देना ही चढ़ाना होता है। अपने विकारों को, अपने अंदर बसी हुई दुष्भावना को, अपने अंदर बसे हुए काम क्रोध मद लोभ मोह को, अपने अंदर भरे हुए बुराइयों को, अपने अंदर भरे हुए छल कपट को गुरु जी के चरणों में चढ़ा देना ही शीश सौंपना है। शीश को काट कर देना है, शीश को चरणों में रख देना चाहिए, काट कर चढ़ा देना चाहिए। यह साहब दर्शा रहे हैं, ये साहब कह रहे हैं। और गुरु के आदेशानुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार जीव को चलना चाहिए, सद्मार्ग पर अपना निरंतर ध्यान चिंतन करता रहना चाहिए। संसार के लोग तो मोह माया के बंधन में बांधते हैं, और संसार के लोग जो पापी हैं, मांसाहार करते हैं, मांस मछलियां अंडा दारू मांस मंदरा करने वाली हंस आत्माएं होती हैं, वो हंस नहीं होते, वो काग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और उनकी सोबत करोगे, उनके पास जाकर रहोगे तो वैसे ही बन जाओगे, उन्हीं की रंगत में, उन्हीं की संगत में ढल जाओगे। गुरु के लाल हंस होकर के भी वही भावना हृदय में प्रकट हो जाएगी, वही भावना हृदय में प्रकट हो जाएगी। इसलिए साहब कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा आवहीं और गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। गुरु ने आदेश किया कि बेटा ये रास्ता गलत है, जुआरी के पास बैठोगे तो जुआ सीख जाओगे, चोर के पास बैठोगे चोरी सीख जाओगे, शराबी के पास बैठोगे शराब पीना सीख जाओगे, व्यभिचारी के पास बैठोगे व्यभिचार सीख जाओगे। जैसी संगत तैसी रंगत, जैसी संगत करोगे वैसा ही गुण प्रकट हो जाएगा। इसलिए गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, और जो आत्मा गुरु की आज्ञा अनुसार चली है उसने उच्च मुकाम प्राप्त किया है और अपना दुनिया में नाम किया है। भले ही उस आत्मा को काल माया धर के घसीट दे, लेकिन वो अपने गुरु की चरण शरण नहीं छोड़ता, ना ही गुरु के चरणों को छोड़ता। उसको ही जिज्ञासु हंस कहते हैं, जो तमाम कष्ट आने पर भी परमात्मा की चरण को नहीं छोड़ता।
तमाम उसके ऊपर कष्ट आने पर भी परमात्मा में लीन रहता है, उसी को चुग्यासु हंस कहा गया है। तो गुरु की आज्ञा वही, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। परिस्थिति बस किसी के बहकाने पर अगर गुमराह भी हो जाते हैं, माया काल के जाल में फंस भी जाते हैं, तो उससे निकलने की कोशिश की जाए, उससे निकलना चाहिए। उनके फंदे से निकलकर अपने परमात्मा में लीन होना चाहिए। अरे ध्यान सुमिरन हमारा कोई नहीं छिना सकता, कोई अपने दबाव से हमें अपने ढांचे में नहीं डाल सकता। संसार का लोग कोई कहे कि हमारे साथ हमारे जैसा बन जा, जबरदस्ती नहीं बना सकता, लेकिन तुम उसकी सोबत करोगे, उसके साथ में रहनी सहनी गहनी बनाओगे, तो तुम भी उसी जैसे हो जाओगे। इसलिए गुरु की आज्ञा वही और गुरु की आज्ञा जाए। कहे कबीर सो संत है आवागमन न साय। संत वही है जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन को करता है, वही ज्ञान को प्राप्त होता है, वही सतगुरु को प्राप्त होता है और आवागमन से मुक्त हो जाता है। गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समान दाता भी नहीं, और याचक शिष्य समान सत्य लोक की संपदा सो गुरु देते दान। गुरु तो अपने शिष्य को सब कुछ सौंप देते हैं, सब कुछ सौंप देते हैं, लेकिन शिष्य भटक जाता है। सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी भटक जाता है, तो वो आत्मा ना तो इस घर की रहती है ना उस घर की रहती है। पूरे जीवन उसका दुविधा में ही चला जाता है, न तो यहाँ सुख है तो ना वहाँ सुख है। लक्ष्य राशि की योनियों में आने वाले समय पर जब मृत्यु होती है, तो आशा जहाँ बासा, जहाँ उसके मन में विचार चलेंगे वहीं आत्मा चली जाती है, और कुत्ते बिल्ली की योनि में उसे जन्म मिलता है। इसलिए साहब बड़े ध्यान पूर्वक अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानिए रहिए सप्त समाय, मिले तो दंडवत बंदगी ने पल पल ध्यान लगाए। आहा हा, गुरु गोविंद कर जानिए। गुरु और गोविंद एक ही हैं। कुछ लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि गोविंद अलग है और गुरु अलग है। हम तो गोविंद के पुजारी हैं, गुरु की सेवा क्यों करें? तो गुरु की तस्वीर, फोटो, कंठी माला को एक तरफ रख देते हैं गुरुमुख होने के बाद, या फेंक देते हैं या जला देते हैं। ऐसे जीव के लिए ज्ञान ही नहीं, क्योंकि गुरु और गोविंद तो एक हैं, दूजा है ही नहीं। तो गोविंद की पूजा या गुरु की पूजा, ध्यान, बात तो एक ही बनती है। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए सप्त समाय, मिले तो कीजिए दंडवत ने पल पल ध्यान लगाए। मिल जाए तो दंडवत प्रणाम कर लो, गुरु के चरणों में नमस्तक हो जाओ। नहीं कहीं गुरु से दर्शन होते हैं, गुरु से कहीं मुकाम भेला नहीं होता, तो जहां भी रहते हो वहां से भी गुरु का ध्यान किया जा सकता है। जहां भी जीवहंस रहता है वहां से भी गुरु का ध्यान किया जा सकता है, गुरु के प्रति लगन लगाई जा सकती है, सुमरण किया जा सकता है। क्योंकि साहब कहते हैं लक्ष्य कोश जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए, शब्द गुरु तेरे पास है, छिण आवे छिण जा। चाहे लक्ष्य कोश पे गुरु क्यों न हो, अगर हमारी आत्मा में भाव है, आत्मा में प्रेम है, आत्मा में लगन है, चिंतन है गुरु के प्रति, तो हम कहीं भी रहें, हमारी सुरति हर पल श्री गुरु जी के चरणों में ही रहेगी, श्री गुरु के चरणों में ही ध्यान रहेगा। ये भाव जिस आत्मा के अंदर होता है वह आत्मा परम धाम सत्य लोक की निवासी होती है, और गुरु उस पर हमेशा खुश होते हैं और किए हुए गुनाह क्षमा हो जाते हैं। इसीलिए आप हम सभी कहीं भी रहें, लेकिन परमात्मा का ध्यान, चिंतन, सुमिरन हर श्वास पर करते रहें। इसी के साथ हम आप सबको शप्रेम साहेब बंदगी, शतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।